गुड मॉर्निंग क्लास +2 बच्चों। ये आज हमारी 10th फिजिक्स की क्लास है। इसमें हम पहले कूलम्ब्स लॉ फिनिश कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने शुरू किया हुआ है, तो इसको आज हम कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों, ये सभी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित है। तो आज क्लास शुरू करने से पहले हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, देन आई हैव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है, देन आई हैव डिस्कस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैंने शुरू किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, उसके इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगी, उसके आर्बिट्ररी में क्या होगी। ये केस मैंने डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो उसके कारण हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर 2kpx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर वैल्यू आ गई थी। और इसकी डायरेक्शन क्या आई थी, डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। देन आई टोल्ड यू कि इफ this is an ideal dipole means size of dipole is very small as compared to distance। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई थी, 2kp अपॉन x क्यूब। और दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब है। क्लियर? नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। This is the electric dipole, minus q plus q. This is 2 is the distance between them. This is a point A at a distance y from the mid of dipole. तो इसी को हमने क्या कॉल किया है, इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण भी होगी, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी होगी। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होनी है, क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज टुवर्ड द चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने क्या कहा था, क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ड्यू टू plus q charge, this is the electric field density at point A. So resultant electric field density at point A क्या होगी, that is equal to E plus q vector plus E minus q vector. Clear? Modulus of E vector क्या होगा, this is equal to modulus of E plus q vector plus E माइनस क्यू वेक्टर। अब बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के बीच में एंगल चाहिए। सपोज कर लेते हैं ये एंगल क्या है आपके पास, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी क्या होगा ये एंगल 180 माइनस 2 थीटा। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E प्लस क्यू स्क्वायर प्लस E माइनस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E प्लस क्यू E माइनस क्यू
cos 180 minus 2 theta. So this will be equal to क्या होगा, अंडर रूट ऑफ e प्लस क्यू स्क्वायर प्लस e माइनस क्यू स्क्वायर cos 180 minus 2 theta क्या होता है, that is equal to minus cos 2 theta minus e प्लस क्यू e माइनस क्यू cos 2 theta. अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये क्या है डिस्टेंस ए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. पॉइंट ए का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए आपके पास क्या होगा यहाँ पे E प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा E माइनस क्यू. देयरफॉर ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2E प्लस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा. 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज इक्वल टू becomes 2E Q sin theta. What is the value of E Q? This will be K Q. क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, K into चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. व्हाट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दिस डिस्टेंस इज ए. इस ट्रायंगल से साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू 2a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2. अब यहां पे क्या है, हम क्यू इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट P. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एट ए क्या आ जाएगी, के पी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2. क्लियर. नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की डायरेक्शन क्या होगी, ये दिस विल बी द डायरेक्शन. और पी वेक्टर क्या है, मैंने क्या कहा था, पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो इट मींस दैट एट पॉइंट ए के ऊपर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है दैट इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट है. तो आपके पास ई ए वेक्टर क्या लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज पावर 3/2. क्लियर. इफ इट इज एन आइडियल डाइपोल, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए को इग्नोर कर सकते हैं, तो ई ए क्या बन जाएगा, के पी अपॉन वाई क्यूब बन जाएगा. तो ये भी बड़ा क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यूब है. तो इट इज वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल क्या होगी, इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब. क्लियर. अब देखिए अगर सपोज कर लो जो एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस लिया था, x लिया था, और अगर हम जो इक्वेटोरियल प्लेन पर डिस्टेंस ले रहे हैं y, अगर यहाँ पे x और y इक्वल है तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ड्यू टू एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन. रीजन बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऑन एक्सियल लाइन क्या है, दैट इज 2 kp अपॉन x क्यूब है. ऑन इक्वेटोरियल प्लेन क्या है, kp अपॉन y क्यूब है. इफ x इज इक्वल टू y then E axial will be equal to twice of equatorial plane. But the electric field energy, direction of the electric field energy on the equatorial plane is along the dipole moment, and but on equatorial plane it is in the opposite direction of the dipole moment. On axial line the angle between E vector and P vector is 0 degree, but on equatorial plane the angle between E vector and P vector will be क्या होगा 180 degree. Clear?
सो थर्ड अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। अभी हमने कहाँ कैलकुलेट की, उसके एक्सिस के ऊपर। सेकंड कहाँ पे कैलकुलेट की, उसके इक्वेटोरियल प्लेन में। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन इट्स एक्सिस, नॉट लाइंग ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यही वो डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल। हम यहां पे ये मान के चलेंगे कि दिस इज एन आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल मींस whose length is very very small as compared to the distance where we are calculating the electric field intensity. Now this is minus q, this is plus q, separated by distance 2a. This is an ideal dipole. Here we are considering a point A at a distance r from the mid of the dipole. Means this distance will be a, this distance will be a. This is the point A, and this point A is making an angle theta with the dipole moment. Dipole moment के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देखनी है। अगर हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देखनी है, पॉइंट ए के ऊपर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी वही उसी तरह माइनस क्यू चार्ज के कारण भी होगी और प्लस क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होनी है, दैट इज टुवर्ड द चार्ज, एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। बिल्कुल वही हमने कंसेप्ट लेना है। तो इस तरह से इन दोनों के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ व्हाट विल डू कि दिस इज हियर पी वेक्टर। अब हम इसको क्या है थोड़ा सा डिफरेंट वे से हम करेंगे। दिस इज हियर पी वेक्टर, दिस इज द P vector. Now here this P vector will be resolved in two components. One is this P sin theta, another is this is P cos theta. Point A जो है P को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, P cos theta and P sin theta. Point A is lying on the axis of P cos theta and on the equatorial plane of P sin theta. Now, अब हमारे पास जब पॉइंट A P cos theta के एक्सिस के ऊपर है, P sin theta के इक्वेटोरियल प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू P cos theta will be along its axis, along its axis ये होगी। क्लियर? ड्यू टू P sin थीटा क्या होगी, जिस डायरेक्शन में P sin थीटा है उसको हमने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। तो बच्चों हमने क्या किया है, इस डाइपोल को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। नाउ दिस डाइपोल बिकम्स टू डाइपोल्स, वन इज हैविंग डाइपोल मोमेंट P sin थीटा, अनदर इज हैविंग डाइपोल मोमेंट, one is having dipole moment P sin theta, another is having P cos theta. Now point A is lying on the axis of P cos theta and on the equatorial plane of P sin theta. As point A is lying on the axis of P cos theta, so direction of electric field energy along P cos theta. As point A is on the equatorial plane of P sin theta, therefore direction of electric field energy at point A will be in opposite direction of P sin theta. Clear? So resultant electric field intensity at point A क्या होगी, EA वेक्टर क्या होगी, that is equal to EP cos theta वेक्टर प्लस EP sin theta वेक्टर। क्लियर? मॉडुलस ऑफ EA वेक्टर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ EP cos theta प्लस EP sin theta। अब इनके बीच में एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल, 90 डिग्री। तो इसका मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ EP cos थीटा स्क्वायर प्लस EP sin थीटा स्क्वायर। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने कौन सा डाइपोल कंसीडर किया हुआ है, ये आइडियल डाइपोल कंसीडर किया हुआ है।
अब आपके पास ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा है। पॉइंट ए का इस आइडियल डाइपोल से डिस्टेंस कितना है, r, और कहां पे लाई कर रहा है, एक्सिस के ऊपर। तो क्या वैल्यू बताई थी एक्सिस के लिए, क्या वैल्यू बताई थी, 2kp/x³। बट हियर p is replaced by p cos थीटा, x is replaced by r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या बन जाएगी, EP cos थीटा क्या होगी, 2kp cos थीटा बाय r³। क्लियर। तो व्हाट्स अबाउट EP sin थीटा, इक्वेटोरियल प्लेन में क्या बताई थी वैल्यू, kp/y³। k is here, p is replaced by p sin थीटा। y क्या बन जाएगा अब यहां पे, y r है, दिस इज r। तो ये दोनों वैल्यूज अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, kp r³ का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। जब यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बन जाएगा 4k² p² cos स्क्वायर थीटा बाय r³, और इसको जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे k² p² sin स्क्वायर थीटा बाय r³, kp बाय r³ स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो EA क्या हो जाएगा आपके पास, kp बाय r³ अंडर रूट ऑफ, अगर साइन स्क्वायर थीटा वो क्या लिख सकते हैं, here sin square theta can be replaced by 1 minus cos square theta, so this will be written as 3 cos square theta plus 1, or simply kp/r³ under root of 1 plus 3 cos square। So this is the resultant electric field energy at point A. That point A is lying at a distance r from the mid of an electric dipole, making an angle theta with the dipole moment. Here theta is the angle between the dipole moment and position vector. Now what is the direction of resultant electric field energy? Let this resultant electric field energy is existing along here, this is EA vector, and this EA vector is making an angle alpha। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, EP cos थीटा के साथ। क्लियर। सो हियर tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा विल बी EP sin थीटा डिवाइड बाय EP cos थीटा। EP sin थीटा क्या है, KP sin थीटा डिवाइड बाय r³। EP cos थीटा क्या है, 2kp cos थीटा बाय r³। r³ कैंसल आउट हो जाएगा, kp कैंसल आउट हो जाएगा, दिस विल बी हाफ tan थीटा। सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। क्लियर। सो दिस इज द हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज means resultant electric field energy is making an angle alpha, किसके साथ, with position vector r with EP cos theta। this alpha is, this direction हमने किसके साथ निकाली है, position vector के साथ निकाली है। क्लियर। और थीटा तो क्या है, पोजीशन वेक्टर का डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल है, अल्फा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल है। क्लियर। नाउ अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल देखना हो, तो डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल देखना है तो क्या करेंगे, हम इसको यहां पे इंक्रीज कर देंगे, ये आ गया, लेट दिस एंगल इज बीटा। ठीक हो गया, दिस इज थीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज आल्सो थीटा। क्या रिलेशन बनेगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट्स एंगल, बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज नॉट थीटा, दिस इज अल्फा, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। तो दिस इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी विद डाइपोल मोमेंट, दैट इज बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। क्लियर। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द क्वेश्चन, कहता है इफ
resultant electric field density is perpendicular to the direction of the dipole moment, is perpendicular to the direction of the dipole moment, then what is the angle made by position vector with dipole moment and angle made by resultant electric field density with position vector? Means it can be as theta and alpha. वो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब दिया क्या हुआ है आपके पास, what it is given this beta is 90 degree, means theta plus alpha is 90 degree, means theta is 90 minus alpha. इस वैल्यू को हम किधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, tan alpha is half of tan 90 minus alpha. क्लियर. और tan 90 माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, हाफ कॉट अल्फा. तो इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2. तो देयरफॉर tan अल्फा इज 1/√2. सिमिलरली यहां से अल्फा निकालने, वो क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इसी तरह हमारे पास tan थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू √2. Clear? Very important question. What is the question? Okay, if the point is lying at any, if the point is any arbitrary point at a distance r from the electric dipole, ideal dipole, the electric field density at that point, direction of the electric field density at that point is perpendicular to the dipole moment. In that case, angle made by position vector with the dipole moment is tan inverse √2, and angle made by resultant electric field density with the position vector is tan inverse 1/√2. So it is very important question. Just remember, multiple choice में डायरेक्ट आ सकता है, तो आप इसको याद रखना. आया कैसे, मैंने ये सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू Kp/r³ √1 + 3 cos थीटा. तो यहां से एक्सिस के ऊपर निकाल लियो, थीटा 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, cos 0 1 आ जाएगा. तो क्या बन जाएगी, 2Kp/r³ बन जाएगी. अगर यहीं से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालनी हो, थीटा 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो, cos 90 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, Kp/r³ आ जाएगी. हेंस आवर रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि Kp/r³ इक्वेटोरियल प्लेन पे आती है, 2Kp/r³ एक्सिस के ऊपर आती है. तो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट से निकाल के एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर चेक कर लिया कि वो वैल्यू सही है या नहीं. तो इट मीन दैट वो सही है, तो इट मीन दैट हमारा ये रिजल्ट भी ठीक है. क्लियर. तो आप ये रिजल्ट याद रख के आप एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन के लिए यहां से डराइव भी कर सकते हो. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज, देखिए एक आपके पास होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट वेरिंग विथ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मोस्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को. और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वेरिंग विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपके पास फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है तो ऐसे ही, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस दिस फील्ड इज नॉट वेरिंग विथ डिस्टेंस. नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया. तो हियर दिस फील्ड इज वेरिंग विथ डिस्टेंस. दिस इज ऊपर जो लिखी हुई है दैट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो मैंने नीचे लिखी है दैट इज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
रखते हैं तो क्या होगा बच्चों, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो होगा क्या, दिस डाइपोल कंसिस्ट ऑफ two charges, one is positive and other is negative. जब किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स तो एक्ट करेगी। याद रखो बच्चों, अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास ये फील्ड है, दिस इज ए फील्ड, सपोज दिस इज ए यूनिफॉर्म फील्ड, अगर आप इस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर एक्ट करेगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर एक्ट करेगी, इट एक्ट्स इन दी opposite direction of electric field. It acts in the opposite direction of electric field. Positive charge के ऊपर force in the direction of electric field, negative charge के ऊपर force in the opposite direction of electric field. Clear? Now, as electric dipole consists of both positive and negative charge, both positive and negative charge on both the charges, same amount of the force will act, but their directions are opposite. डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण अगर तो वो कहीं पे एक ही लाइन में अगर वो दोनों फोर्सेज एक्ट कर रही हैं फिर तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी, जिसके कारण नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी इक्वल टू 0। अगर इन केस अगर ये दोनों फोर्सेज की जो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हुआ तो उस केस में क्या कर सकती हैं, ये दोनों फोर्सेस कपल बना सकती हैं। कपल बनाकर क्या करेंगी, ये दोनों फोर्सेस डाइपोल को रोटेट करा सकती हैं। रोटेट कराएंगी इट मीन दैट डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास ये है कि व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो कितनी इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कैपिटल E। नाउ इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, दिस इज -Q, दिस इज +Q। जब हमने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर दो फोर्सेज एक्ट करेंगी, एक इसके ऊपर एक्ट करेगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वो इधर एक्ट करेगी F1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। एक इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी दैट इज F2 वेक्टर, दिस इज आल्सो इक्वल टू Q E वेक्टर। सो दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। And what we are observing कि these two forces are equal in magnitude and opposite direction, but they are having different line of action. Different line of action means ये force इस लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है, ये force इस लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है। तो क्या होगा, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होने के कारण ये दोनों फोर्सेस को ऐसे रोटेट कराएंगे, इसके कारण दे विल फॉर्म ए कपल, और जिसके कारण इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट करेगी और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल विल रोटेट। अगर इनके ये लाइन ऑफ एक्शन, अगर ये फोर्स भी इधर होती तो आपस में क्या होनी चाहिए, नलीफाई हो जानी थी, कैंसल हो जानी थी, नेट फोर्स 0। सो इन दिस वे द टॉर्क विल एक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों टॉर्क किसके बराबर होती है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होती है, अब टॉर्क इज इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये दोनों फोर्सेज हैं, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ये एंगल कितना है,
थीटा। क्लियर? थीटा इज द, हियर दिस थीटा इज द एंगल मेड बाय, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। थीटा इज द एंगल मेड बाय डाइपोल मोमेंट विद p वेक्टर। थीटा एंगल किसका है? डाइपोल मोमेंट का p वेक्टर के साथ। तो अगर इसे a कह दें, दिस इज कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B, दिस इज कैपिटल C, इन ट्रायंगल ABC, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2a साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। फोर्स किसके बराबर है? फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? Q इंटू E। तो आपके पास टॉर्क किसके बराबर आ जाएगी? Q इंटू E मल्टीप्लाई बाय 2a साइन थीटा। What's about 2a into Q? That is P. So this is equal to PE sin theta. This is the torque acting on this electric dipole. Or here we can say torque vector क्या होगा? This is equal to P vector cross E vector. This amount of the torque will act on this electric dipole. तो बड़ा क्लियर है, as it is a cross product of P vector and E vector, therefore direction of the torque will be along that axis which is perpendicular to the plane in which both P vector and E vector are existing. That will be the direction of the torque. वो torque की क्या होगी? Direction होगी. Means this torque is making an angle 90 degree with P as well as E. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे क्या करेगा? रोटेट करेगा। क्लियर? नाउ जैसे मैंने बताया आपके पास कि एज दिस इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो आपके पास इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रही है वो PE साइन थीटा है। इसके ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, वो जो ट्रांसलेटरी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, वो इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए आपको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ओनली हैविंग द रोटेशनल मोशन, सिर्फ इसका रोटेशनल मोशन होगा। क्यों? नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या है? 0 है, क्योंकि टोटल ट्रांसलेशनल फोर्स 0 होने के कारण नो ट्रांसलेशनल मोशन। सो याद रखो बच्चों, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ओनली हैविंग ए रोटेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन। बट व्हेन इट इज, जब हम इसको क्या है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उस केस में क्या होगा? इट इज हैविंग ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। क्यों? जब हम इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अलग फोर्स एक्ट करेगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इसके अलग फोर्स एक्ट करेगी। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट होने के कारण नेट फोर्स भी। क्यों? अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट ए सी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? डिफरेंट होगी। जब E की वैल्यू डिफरेंट होगी, F1 और F2 की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। जब F1 और F2 की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, तो इट मीन्स दैट इसके ऊपर नेट फोर्स भी एक्ट करेगी। इट मीन्स दैट उस केस में इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। क्लियर? थर्ड इज व्हेन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, when this electric dipole is kept in the direction of electric field density, उस केस में थीटा क्या होगा? 0 होगा। अगर थीटा 0 है तो क्या होगा? टॉ इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? PE साइन 0। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। उस केस में टॉर्क भी इसके ऊपर क्या आएगी? 0 आएगी। तो याद रखो, व्हेन दिस, जैसे व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इन दैट केस इट इज नेदर हैविंग ट्रांसलेशनल मोशन नॉर इट इज हैविंग रोटेशनल मोशन। क्यों? क्योंकि क्या है, जब इसको उसकी डायरेक्शन में रखा, थीटा 0 होने के कारण टॉर्क भी इसके ऊपर क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर? नेक्स्ट याद रखो कि व्हेन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, उस समय थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। साइन 90 क्या होगा? 1 होगा। और उस समय इसके ऊपर टॉर्क कितनी एक्ट करेगी?
PE, maximum torque will act on this electric dipole. Clear? तो when theta is equal to क्या होगा 180 डिग्री होगा when this electric dipole is kept in the opposite direction of the electric strength of electric field, उस समय भी sin 180 क्या होगा 0 होगा और उस समय भी टॉर्क क्या होगी 0 होगी. तो याद रखो when this electric dipole is kept either in the or in the opposite direction of the electric field, in both the cases no torque will act, no translational motion, no rotational motion. But when it is kept perpendicular to the direction of electric field density, it will experience maximum torque. अभी 2-4 पॉइंट इसके और भी हैं तो मैं कल इसको कंटिन्यू रखूंगा. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. बच्चों, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया. क्लियर? स्टे एट होम and stay at home and stay safe. Thank you.